Hi viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 3 of exercise 2.4. Let's read question number 3. If the zeros of the polynomial of this are a minus b, a and a plus b, then find a and b. आपको ये बोला हुआ है कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके जीरोस दे रखे हैं अल्फा माइनस बी, ए एंड ए प्लस बी। देखिए ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। हमें पता है क्यूबिक इक्वेशन के 3 जीरोस होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ठीक है, जो हमें दे दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। आपको ए और बी निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आपको पता है कि अल्फ़ा, बीटा, गामा व्हेन गिवन होते हैं तो आपको क्या करना होता है, एक में आप सम निकाल सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एक आपकी प्रॉपर्टी होती है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, एंड द अदर इज़ अल्फ़ा बीटा गामा इज़ माइनस डी अपॉन ए। तो आपको यहाँ पे कौन से दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं, एक तो सम और एक आपका प्रोडक्ट, क्योंकि जो आप सेकेंड वाला अगर आप यूज़ करते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप कर उसको भी सकते हो यूज़, बट आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, सो उसको आप ध्यान में रखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसको नोट कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए ये आपको जीरोस दे रखे हैं, दीज आर द अल्फा, बीटा एंड गामा। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम वाला फॉर्मूला, विच इज़ माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर मैं बी और ए को ज़रा किससे डिनोट कर लेती हूँ, कैपिटल बी से और कैपिटल ए से, ताकि आपको थोड़ी दिक्कत ना आए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इसी तरीके से लिख देती हूँ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, कैपिटल सी एक्स प्लस डी, ताकि आपको ना कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि उधर भी ए भी है इधर भी ए भी है, दैट्स वाई। सो अब ये आप देख रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा इज़ ए माइनस बी, बीटा इज ए एंड प्लस गामा इज ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस बी। अगर हम देखें बी ए बी सी क्या बनेंगे हमारे, ये भी लिख लेते हैं। ए आपका हो जाएगा एक्स क्यूब के आगे कुछ भी नहीं है मीन्स 1, बी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर के आगे वाला मीन्स -3, सी आपका हो जाएगा 1 बिकॉज एक्स के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, एंड डी आपका आ गया 1, कॉन्स्टेंट टर्म इज़ 1 है। माइनस बी, माइनस पहले आप लिख दीजिए, जिस भी फॉर्मूले में माइनस होता है आप पहले ही उसको उतार लीजिए। बी की वैल्यू आपकी -3 है, यूज़ ब्रैकेट्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ गया। अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो आप ब्रैकेट लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं थी। ए की जगह पर आपका आ जाएगा 1। ओके, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे बी से भी कट सकता है क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। ए हम सारे ऐड कर लेते हैं तो ये क्या हो गया, ए प्लस ए मीन्स 3a, क्योंकि 3 टाइम्स ए है, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 3। सो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ गई 3, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है सामने जाके डिवाइड, सो ये आपका आ गया 1। ए की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए ए तो निकल गया, यस। अब हमें निकालना है बी। बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन तो हमारी यूज़ हो चुकी है, मैंने आपको बताया था ना दूसरी, आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करिए, क्योंकि अगर आप वो लेंगे ना अल्फ़ा बीटा बीटा गामा तो हो सकता है थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आए कैलकुलेशन के अंदर, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाली इक्वेशन को यूज़ करिए, ठीक है। मैं सॉरी यहाँ पे कैपिटल डी लिख देती हूँ एंड कैपिटल ए। ओके, अब देखिए अल्फ़ा कितना था हमारा, अल्फ़ा था ए माइनस बी ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ बीटा है ए एंड गामा है आपका ए प्लस बी, तो मैं तीनों के लिए ब्रैकेट यूज़ कर लेती हूँ। माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, डी की वैल्यू अगेन 1 है, पॉजिटिव है, तो हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ए की वैल्यू इज़ ऑल्सो 1। अब देखिए ए की वैल्यू तो मैं निकाल चुकी ना ऊपर 1, हम इसके अंदर पुट कर देते हैं वो वैल्यू। ये आपका आ गया 1 माइनस बी, ये हो गया आपका 1 एंड ये हो गया आपका 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू में माइनस का 1। यहाँ पे क्या किया मैंने, जहाँ जहाँ पे ए था वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये 1 से तो इंटू होके ये टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी, तो ये आपका आ गया 1 माइनस बी एंड 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। यहाँ आपको लग रहा होगा कोई आइडेंटिटी है ये ए प्लस बी ए माइनस बी की, तो हम ये आइडेंटिटी लगा देते हैं, वरना आप सीधा ब्रैकेट भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो ए है वो है आपका 1 और बी है आपका बी, सो हम इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू। ए स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर माइनस बी, बी तो आपका बी ही है, ये हो गया आपका बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ये 1 आप इधर लेके जाएंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस आपकी होती है प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 2, साइन माइनस का आता है, माइनस से माइनस आप काट दीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आपका आ गया 2,
स्क्वायर जब हम सामने लेके जाते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, स्क्वायर रूट में जब कोई नंबर होता है तो वो प्लस माइनस दोनों में होता है। तो यहाँ से आपकी जो a की वैल्यू आई है वो 1 आ गई है, और जो b की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, प्लस माइनस √2। ध्यान रखिए, जब भी आपके किसी इक्वेशन के अंदर आपकी जो ज़ीरोज़ हैं वो ही किसी वेरिएबल में आ जाएं, तो आपने, अगर क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि देखिए अगर क्वाड्रेटिक है उसमें तो दो ही तरीके होते हैं, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और एक अल्फ़ा बीटा होता है, तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो। क्यूबिक में आपके 3 फॉर्मूलाज होते हैं, तो बीच वाले फॉर्मूला को छोड़ के आप एक सम और एक सीधा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको निकाल सकते हैं।